इमरान साहब, आपकी राय लेना भी इसमें बड़ा ज़रूरी है। अब केपी में इतने चैलेंजेस हैं, इवन हैदर साहब भी निशानदेही कर रहे थे कि इस किस्म की फैक्ट्रीज़ हैं। और अब केपी जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं उनका क्या रोल होगा आने वाले टाइम में? क्योंकि अभी तो उनकी सारी जो तवज्जो है वो एहतजाज पर है, पीटीआई के मामलात पर है। आप समझते हैं कि वो केपी के तमाम तर मामलात को हैंडल कर लेंगे, या वो इसी तरह से एहतजाज और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तरफ अपनी सारी तवज्जो मरकूज रखेंगे? देखिए ज़ैनब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है, और मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को शायद तीसरी दफा मुसलसल कामयाब करवाने की ये सजा मिल रही है। और सजा ये है जो खुद उनको उनकी अपनी जमात पीटीआई दे रही है। देखिए, जब पूरी हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, उनकी तमाम तर कोशिशें, अगरचे मैं तो जाती तौर पे बतौर एक फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए सूबाई हुकूमत ने उस तरह की कोशिशें भी नहीं की, सिर्फ कॉस्मेटिकली कुछ करने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जिस तरह से इस्लामाबाद की तरफ ये अलगार की और जिस तरह से ये सारे मामला हुए, असल में हकीकत में ये उस तरह से नहीं। और बरमला आपको तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो इस पे बात भी करते नजर आते हैं। और फवाद चौधरी साहब और अली जैदी साहब, और इस हवाले से इमरान इस्माइल साहब तो अपना मौकफ मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आके वाजे तौर पे बयान कर चुके हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को तो ये चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, कि वो अवाम की खिदमत करें, अवाम में अपने अवाम की तरफ से अपने आप को दोबारा मुत्तहिद करवाने में उनको उसका सिला मिलना चाहिए। और फिर अपने लीडर के लिए आप रहाई की कोशिश भी करें, और जमहूरी तरीकों से इस तरह से कोशिश की जाए कि जिसमें आपको कामयाबी भी हो। जमहूरी तरीके से तमाम तर सियासी जिम्मेदारियों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। इमरान साहब, बड़ी दुरुस्त बात कही। हैदर साहब, आप क्या समझते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुमकिन तबादले के इम्कानात भी जाहिर होते हैं, अगर हो जाता है तो क्या होगा इससे? और दूसरे नंबर पर यह भी बताइएगा, वफाकी हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से जो ये इकदाम है इसको किस तरह से देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि गवर्नर राज वहां पे लगेगा। और रही बात, अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं जिसका अभी तक तो कोई ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, तो जाहिर है ये मरकज में जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की है, तो जो भी गवर्नर आएगा वो भी इन दोनों की ही मर्जी से आएगा, तो वो भी कोई बहुत बड़ी ऐसी तब्दीली नहीं होगी। और गवर्नर राज के हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का अभी तक फैसला हुआ है, और हुकूमत तो चाहती नहीं है। अगर ये गवर्नर राज लगाना होता तो ये शायद आज से 1 साल पहले लग चुका होता, 1.5 साल पहले लग चुका होता। हुकूमत गवर्नर राज लगाना नहीं चाहती। अभी इमरान साहब ने बिल्कुल सही बात की कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि वो वहां पर अवाम की फलाह बहबूद के काम करे, वहां पर अपनी अच्छी गवर्नेंस शो करे, वहां पर अवाम को सहूलतें दे। तो अगर ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत समझती है कि उसको चलाना है वहां पर, तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, जब जाहिर है जब वो मुकम्मल तौर पर ऐसी हर चीज से बेबहरा हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर वो आंखें बंद कर लेंगे और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और सुबह दोपहर शाम बस एक ही नारा लगाएंगे कि हम इस्लामाबाद को घेर लेंगे, इमरान खान को राह करो, तो फिर जाहिर है कोई ना कोई वफाकी हुकूमत को फैसला करना होगा, चाहे वो गवर्नर राज हो या कुछ और हो। जी। अच्छा, लेकिन नकवी साहब यहाँ पे एक बात ये भी ज़हन में रखें कि खुद फवाद चौधरी साहब भी ये कह चुके हैं कि अगर केपी में गवर्नर राज लगाया गया तो उसका फायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। फवाद चौधरी साहब को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखते, वो तो रोजाना 100 नई बातें करते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर गवर्नर राज लगता है और अगर अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगता है तो उसका फायदा वहां की अवाम को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर जगह ही बेनिफिशरी बनने की कोशिश करती है, चाहे किसी भी हवाले से कहीं पे कोई भी फैसला आए। लेकिन अगर गवर्नर राज ये सोच के हुकूमत वफाकी हुकूमत लगाती है कि वो अवाम की बेहतरी के लिए, तो फायदा भी फिर अवाम को। ठीक सर, अब मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि कोई मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई रोल प्ले करेगा। तो अब ये जो डेडलॉक बन गया है गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान, इवन बानी से मुलाकात वाला मामला अभी सबसे बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए, तो मुज़ाकरात वाला कोई आपको चांस नज़र आता है पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान के? कोई रास्ता निकलेगा कल को इनके लिए? देखिए, मैं एक खबर आपको दे देता हूँ जी। बेसिकली तहरीक इंसाफ जो है वो दो हैं,
एक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है और एक तहरीक इंसाफ यूके है। अच्छा। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो है वो बुशरा बीबी चला रही है और उनके जितने भी बुशरा बीबी के साथ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ यूके जो है वो इमरान खान के जो यूके में रिश्तेदार बैठे हैं वो चला रहे हैं और उनके साथ यहाँ अलीमा खान और इमरान खान की दीगर बहनें हैं। जबकि बुशरा बीबी के साथ तहरीक इंसाफ की मुकामी जितनी भी क़यादत है पाकिस्तान में वो है और वो ऑलरेडी इस तरह के मुज़ाकरात का हिस्सा हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब हालात बेहतर होना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है बतौर सियासी जमात काम करना चाहिए, बजाय इसके कि एक ऐसी जमात के तौर पे काम करे जो हर वक्त बगावत का नारा लगाते हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ यूके है बेसिकली वो इस तरह का तासुर देती है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे बगावत पे उतरी भी है। वरना आप देखें अभी इनके मेंबरान कौमी असम्बली या एनडीयू में जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुआ था वहां पे भी थे। इसके अलावा आपने खबर ये भी सुनी होगी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कह दिया है कि हम एनएफसी से रिलेटेड जो इजलास है उसमें शिरकत करेंगे। इस तरह अगर वो हुकूमती उमूर का हिस्सा बनते रहें तो मामला क्यों नहीं बेहतर होंगे और यही मुज़ाकरात होते हैं। और मुज़ाकरात क्या होता है जी? अच्छा नकवी साहब ये फरमाइएगा कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी देर के बाद फिर वो सामने आए और उन्होंने जब ये नए मुंतखब होने वाले अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के उनसे बातें की और फिर वो जो गुफ्तगू की, तो आप मियां नवाज शरीफ की सियासत को किस अंदाज में देखते हैं? क्या फिलहाल वो इसी तर्ज की सियासत करेंगे या आपको मुस्तकबिल करीब में वो सियासी तौर पर ज्यादा मुतहरक होते नजर आते हैं? देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, ये बड़ा तासुर है कि मियां नवाज शरीफ साहब सियासत से बहुत पीछे हो गए या मुतारिक नहीं है। नवाज शरीफ साहब पहले से मुतारिक है। इस हुकूमत के पीछे जो असल दिमाग है वो नवाज शरीफ साहब का है और आगे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे तो ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अपना फैसला होगा अगर वो नवाज शरीफ साहब को मजीद इस ओहदे पे लेकर आना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता फिलहाल इस हुकूमत तक ये जो 5 साल हुकूमत करेगी इसमें वज़ीर आज़म की तब्दीली हो और वो शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर साहब, आप हमें बता रहे थे सारे मामलात आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं। इमरान साहब अब आपको क्या लगता है सियासी तनाजुर में क्या कोई तब्दीलियाँ रोनुमा होने वाली हैं? पीटीआई जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, लेकिन असद कैसर साहब ने जो बयान दिया है कि हमें जीने नहीं देंगे तो आपको भी जीने नहीं देंगे और ये फिर इस तरह से भारत को बीपर्स देना, तो ये जो सारा एक सिनेरियो बन रहा है इससे आपको पीटीआई का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? क्या लगता है चैलेंजेस बढ़ेंगे? क्योंकि दिसंबर में सुनने में आ रहा था मुलाकात होगी, लेकिन इस किस्म के बयानात से लगता है आपको कि बानी से मुलाकात करने देगी गवर्नमेंट? देखिए मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब उनसे मुलाकातें तो हो जाएंगी। ये दिसंबर में 2 दिसंबर को हो या 4 दिसंबर को हो या 6 दिसंबर को हो मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात को इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये इंडियन चैनल्स पे इस तरह की गुफ्तगू करना और फिर मुख्तलिफ चीजें और फिर असद कैसर साहब जो बयान है, तो ये मैं समझता हूँ कि असद कैसर साहब का जो बयान है वो तो पहले भी इस तरह के बयान होते रहते हैं और वो कंपनी की मशहूरी के लिए चीजें चलते रहते हैं। लेकिन खास तौर पे इंडियन चैनल्स पे खान साहब की बहनों का बैठ के तो इस तरह की गुफ्तगू करना ये शायद रियासती इदारों को रियासत पाकिस्तान को इतना ये अच्छा ना लगे। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो नादान जो दोस्त है उनकी पॉलिसी अपनाए हुए है और मुझे ऐसा लगता है कि नादान दोस्त जो है वो इमरान खान की मुश्किलात कम करने की बजाय शायद मुस्तकबिल में भी आपको बढ़ाते हुए नजर आए। बिल्कुल, ऐसे मुश्किल वक्त में बहुत सोच समझ कर कोई सियासी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आनी चाहिए, क्योंकि इससे मजीद आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस हो सकते हैं पीटीआई के लिए।